एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक के बारे में कर रहे थे और क्या पढ़ चुके थे, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज क्या था किसी भी मैट्रिक्स का, हम देख लेते हैं। जो हमने कल किया था कि ट्रांसपोज क्या था, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो जो ए का ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, एन क्रॉस एम ऑर्डर का। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जो रो थे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट फर्स्ट का क्या करते हैं, ट्रांसपोज में क्या था, जैसे कि कल बेसिक बताया था। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ये रोज है, रोज को कॉलम में चेंज करना था। जो फर्स्ट रो को कॉलम में लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रो ये वाली इसको लेते हैं और इसको कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, जो ये सेकंड रो है इसको कॉलम में लिख देंगे और जो थर्ड रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अगर ए है तो ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, बस इतना सा ये क्या करना, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है। जैसे ये सेकंड है, सेकंड में क्या है, अगर ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। क्या है ये 1 0 0 3 2 2 1 5 3। हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट 1 3 2, ठीक है, ये ऐसे लिखी जाएगी 1 3 2, या फिर ये भी कर सकते हो कि कॉलम को रो में चेंज कर दो, क्योंकि 1 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रो को 2 0 1 और यहाँ पे 0 5 3। ठीक है, सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इनका चेंज करने के बाद ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 3 ऑर्डर की रहेगी। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ऑर्डर की होगी। लेकिन यहाँ पे देखना, ये कितने की है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, यानी कि इसके अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमने क्या किया था कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में। तो जो ट्रांसपोज आएगा इस मैट्रिक्स का वो कितने ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी कि ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो जो ट्रांसपोज होगा वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, यानी कि उसके अंदर 2 रो होगी और 3 कॉलम। ठीक है, तो क्या होगा 1 3, जो फर्स्ट रो उसको कॉलम में लिख देंगे, सेकंड को 2 6 और 5 माइनस के 3, यानी कि ये क्या है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्योंकि हमने कल यही पढ़ा था, अगर वो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा वो एन क्रॉस एम ऑर्डर का होगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। ये नोटेशन थी ना कल, या तो ये कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज या फिर ऊपर टी, ये किस चीज की नोटेशन थी, ट्रांसपोज की। ठीक है, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसके इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की, यानी कि 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो हम देखते हैं, जो ये साइड है इसको ऐसे लिख लेंगे 2y 3x, ठीक है, जेड। और जो ये मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 5 4 12 और 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब ये दोनों इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो 5 5 के इक्वल है, तो 3x 12 के इक्वल होगा, और यहाँ से 2y 4 के इक्वल होगा, और यहाँ से z 6 के इक्वल। तो यहाँ से z की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। यहाँ से y इज इक्वल टू 4/2, तो 2, तो यहाँ से y की वैल्यू 2, बचा क्या x। अब हम x की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। यहाँ से क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12/3, यानी कि 4, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो जो हमें फाइंड आउट करना था x y z की वैल्यू, तो क्या है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि ये मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्विवेलेंट कर दिए, इक्वल है तो x और y z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं थर्ड। जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हो क्या गिवन है, ए और बी 2 मैट्रिक्स गिवन है, और जो कल हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी वहां पे, ठीक है,
ये यहाँ पे वेरीफाई करके दिखानी है कि ये वेरीफाई होती है या नहीं। अगर ए और बी ये दो मैट्रिक्स गिवन है तो ये 4 प्रॉपर्टी है, ये दिखानी है कि होल्ड होगी, वेरीफाई दैट। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यानी कि ए प्लस बी करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उनका सम करो, उसका ट्रांसपोज करो, किसके इक्वल आएगा, या फिर पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर उसको एडिशन करो, तो दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ से करते हैं ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 2 5 7 0 2 2 1 + 1 2। ठीक है, फिर उसका करना ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा इसका 5, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी तो 5 7 2 2। ठीक है, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखते हैं, फर्स्ट क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 0 1। ठीक है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में। तो यहां से बी ट्रांसपोज होगा 3 4 2 1। ठीक है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और फिर दोनों का क्या करना, एडिशन। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होएगा, 2 + 3 5 0 + 2 2 3 + 5 7 और 1 + 1 2। ऐसे देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो हमें यहाँ से वेरीफाई करना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स है उनका सम करे, उसके ऊपर ट्रांसपोज करे, या फिर पहले ट्रांसपोज करे फिर दोनों का सम करे, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड में क्या है, यहाँ पे देखो एडिशन में क्या है, सेम ऑर्डर है, यानी कि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं उसको। लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स है उन दोनों का ट्रांसपोज करते हैं तो उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसा कि कल हमने प्रॉपर्टी में भी किया था ये। तो अब हमें क्या है, वेरीफाई करना है स्टेटमेंट से, जो दो ए और बी गिवन है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं ए बी यानी कि दोनों की प्रोडक्ट 2 0 3 1 3 2 4 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे की थी, जैसे कि 3.3 में की थी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो की, फर्स्ट जितने कॉलम है उनसे 2 × 3 6 + 2 × 3 6 2 × 4 8 + 3 × 1 3। 0 × 3 0 1 × 2 2 0 × 4 0 1 × 1 1। ठीक है, तो कितना है 12 11 2 1। फिर क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज, तो ये तो ए बी के इक्वल है, तो ए बी का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या आएगा 12 11 2 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 12 2 11 और 1। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट हम इनका ट्रांसपोज करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 3 4 2 1। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और फिर सिमिलरली ए ट्रांसपोज क्या आएगा 2 3 0 1। ठीक, फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आएगा 3 × 2 6 + 3 × 2 6 3 × 0 0 2 × 1 2 4 × 2 8 + 3 × 1। ठीक है, 1 × 1 1, क्योंकि 0 से 4 की 0 हो जाएगी। तो क्या बचा 12 2 11 और 1। देखो यहाँ से जो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ से क्या है ए बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब जैसे प्लस था वैसे सेम, अगर माइनस करो और उसका ट्रांसपोज करे या फिर ट्रांसपोज करके माइनस करे तो दोनों इक्वल आएंगे। तो हम पहले माइनस कर लेते हैं, ए माइनस बी क्या आएगा 2 × 3 माइनस के 1 3 × 4 माइनस के 1 0 × माइनस के 2 0 - 2 1 - 1 0। ठीक है, फिर इसका करना ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज वो क्या आएगा -1 -1 -2 और 0। ठीक है, यहाँ पे -1 -1 2 0। फिर उस साइड क्या ए ट्रांसपोज, फर्स्ट ए का ट्रांसपोज करते हैं, कितना आएगा 2 3 0 1, यानी कि जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। फिर निकालते हैं बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज कितना होगा 3 4 2 1।
ठीक है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, 2 माइनस 3 माइनस के 1 माइनस के 2, 3 इंटू 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। जो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर 5 ए का ट्रांसपोज करे पूरी मैट्रिक्स का, या फिर स्केलर को बाहर ले ए का ट्रांसपोज करे, तो उससे वो दोनों इक्वल आएंगे। जैसे कि कल हमने प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि स्केलर पे अगर कोई मैट्रिक्स कांस्टेंट है या फिर स्केलर है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसपोज पे। तो वही प्रॉपर्टी है ये, यानी कि जो कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा। वहां पे क्या लिखा था, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बार ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई करने में। देखते हैं यहाँ पे 5 के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 0, 5 इंटू 1 5। फिर क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज, क्या आएगा 10, 15, 0 और 5। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 2, 3, 0, 1, और फिर क्या करना 5 से मल्टीप्लाई, तो 5, 10, 0, 15 और 5। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ से क्या कहेंगे 5 ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू 5 ए का ट्रांसपोज, जो हमें प्रूव करना था फोर्थ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत ही इजीली है, आप यहाँ तक कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।